नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ए ट्रेडर के आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ट्रेडर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं किसी एक एग्जांपल से लेके। चलो टाइटन स्टॉक का हम लोग एग्जांपल पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि पता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग वन डे कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वन डे कैंडल लगी हुई है यहाँ पे। ब्लू वाली लाइन है दैट इज़ 15 SMA सिंपल मूविंग एवरेज। ग्रीन वाली लाइन है 45 SMA और ऊपर ब्लैक है ब्लिंजर बैंड अपर, नीचे ब्लैक ब्लिंजर बैंड लोअर, वॉल्यूम, MACD एंड RSI। ये सब चार पांच हमने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि हमने स्टॉक की हमारी जो स्ट्रैटेजी के तहत कि आप देखिए ये जो कैंडल बनी थी दैट इज़ 3 नवंबर 2023 की। ठीक है, तो इसने क्या किया, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया। ठीक है, तो हम अपना इस कैंडल के ऊपर 3288 है तो लगभग 3 रुपये ऊपर हम बाइंग प्राइस का पॉजिटिव ऑर्डर लगाएंगे। और ये कि ये कैंडल दोनों को टचअप कर रखे मूविंग एवरेज, इसके लोअर नीचे जिसे लो है 3205.05, तो लगभग 2-3 पर नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पोजीशन बना सकते हो। फिर अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी दैट इज़ 16 नवंबर 23 को, यहाँ भी आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली प्रैक्टिकली क्या करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जितनी भी मैं क्वांटिटी खरीदता हूँ उसका 75% 1:1 टारगेट पे मैं एग्जिट मार देता हूँ। फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ, कोई भी स्टॉक मैं खरीदता हूँ उसको 75% 1:1 टारगेट पे मैं एग्जिट मार देता हूँ। बाकी बचे 25% को हम क्या कहते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं 12.5 में। ठीक है, मतलब 25% बेचने के बाद जो बाकी क्वांटिटी बची दो भागों में डिवाइड करेंगे, उसको ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस। मतलब जैसे टारगेट 1:2 चला गया तो मैं उसका स्टॉप लॉस आ दूंगा 1:1 कर दूंगा। 1:3 चला गया तो 1:2 कर दूंगा। और बाकी जो आधा बचा हुआ मेरे पास, मतलब 25% जो आधा बचा हुआ, जिस दिन ये 15 SMA है ब्लू वाला, उसके नीचे रेड कैंडल बनेगी मैं एग्जिट मार दूंगा। अभी एग्जांपल देखिए आप, कुछ मैंने स्टॉक यहाँ निकलते चला गया। ठीक है, अब ये जो कैंडल बनी थी, ठीक है, ये वाली आप देखिए रेड कैंडल 15 SMA के नीचे आई थी जो कि 20 दिसंबर की थी। तो इसके नीचे जैसे 3541 तो 3 पर नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, तो मैं कंप्लीट अपने स्टॉक से एग्जिट कर गया। ठीक है, अब देखो स्टॉक भले इसके ऊपर जा रहा है बट मैं अपना एग्जिट कर गया हूँ। तो आपको गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि यार मैं निकल गया, स्टॉक तो और ऊपर भागे जा रहा था। ठीक है, तो डैट इज़ कॉल्ड लालच। लालच में नहीं आना। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करो, चाहे आपको लगता है कि भाई मैंने यहाँ बाई किया, कुछ क्वांटिटी 1:1 पे एग्जिट कर दूंगा, बाकी जो आपका ये मूविंग एवरेज डेट इज़ 45 SMA उसके नीचे रेड कैंडल बनेगी तो मैं एग्जिट करूँ, तो आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि स्टॉक से एक बार आपने टारगेट स्टॉप लॉस किया, जिस साइड जा रहा है आप ट्रेल करते जाओ, जब वो हो गया आप निकल जाओ। वो लालच में नहीं पड़ना है कि मैं और होल्ड कर लूँ, क्योंकि स्टॉक रिवर्सल ले लेता है। ठीक है, अभी दोबारा देखिए हमने फिर अपना पोजीशन जैसे आप लोग पता है कि यहाँ बना रखा है। ठीक है, दैट इज़ 1 मार्च को हमने फिर इसके ऊपर हमने अपना बाइंग पोजीशन क्रिएट किया। ठीक है, तो दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। अब किसी भी स्टॉक से आपको इतना लगाव नहीं होना चाहिए कि स्टॉक गिरता हुआ जा रहा है और मैं उसमें बना ही रहूँ। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी भी स्टॉक को लीजिए, तो टाटा स्टील ले लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए इस स्टॉक के अंदर क्या किया था हम लोगों ने, आई थिंक यहाँ पोजीशन बनाया था। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हमने पोजीशन क्रिएट किया था। सेम 1:1 पे 75% क्वालिटी एग्जिट करके बाकी जो 25% क्वालिटी बची उसको दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, जैसे मेरा टारगेट 1:1 हुआ, मैं दोनों का जो बचा हुआ 25% का स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर उसके बाद जैसे 1:2 टारगेट चला गया तो आधी क्वांटिटी का 1:1 और बाकी जो आधी है जिस दिन ये इसने तोड़ दिया, ये 15 SMA देखो यहाँ तोड़ दिया था रेड कैंडल, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, हालांकि मेरा बाइंग प्राइस इसके ऊपर था तो ये ऑलरेडी पहले एग्जिट हो गया था इसमें से। ठीक है, समझिए बेसिकली। तो अब हो सकता है देखो अगर आप बोलोगे कि हाँ आप स्टॉक को बाई करके रखते मान लो इस कैंडल के ऊपर, और देखो आपका फिर यहाँ स्टॉप लॉस हो जाता, आपको कोई फ़ायदा नहीं। स्टॉक यहाँ से ऊपर गया नीचे आया तो आप कोई उसमें से स्विंग का फ़ायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ जो आपके टारगेट है स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखो। ठीक है, जैसे मान लो इसके ऊपर बाई करोगे तो आप ट्रेल करते जाओ, इसके नीचे आपने कुछ लोग निकल गए होंगे। अब हाँ इसमें कुछ ड्रॉबैक ये होता है कि मान लो स्टॉक यहाँ चला गया आप यहीं निकल गए, बट कभी कभी स्टॉक क्या होता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, स्टॉक अपना रिवर्सल ले लेता है और आपने स्टॉक को इतनी देर होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे, मान लो आपने यही स्टॉक को फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बाई किया। ठीक है, डैट इज़ ये वाली कैंडल लीजिए आप 29 अगस्त को। ठीक है,
इसके ऊपर आपने बाई किया, स्टॉक देखो कितना ऊपर गया, आप सोचोगे कि मैं होल्ड ही कर लालच में पड़ा हूँ, अब देखो फिर स्टॉक देखो नीचे आ गया यहाँ पे। और जिस दिन आप माइनस में देखोगे आप सोचोगे यार आज निकल जाता, तो आप यहाँ निकल जाओगे। इससे बेहतर है आप अपना टारगेट फिक्स रखिए, स्टॉप लॉस फिक्स रखिए, ठीक है। ट्रेल करते हैं आप लगभग यहाँ इस पोजीशन में या कुछ इस पोजीशन में आप अपना एग्जिट कर देते, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाते बेसिकली। तो स्टॉक मार्केट का बेसिक सिद्धांत सा ये है कि आपने टारगेट इन स्टॉक बाई करने से पहले आपको बताना चाहिए मैं कितनी रिस्क ले रहा हूँ। तो रिस्क लेने के उस रिस्क को कैलकुलेट करके, मैं तो हमेशा बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 0.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। हालांकि मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपने मैक्सिमम ट्रेड प्रैक्टिस करने हैं तो 0.5 की जगह 0.25 ऑफ योर टोटल कैपिटल आपने स्विंग ट्रेडिंग करना है, और 0.5 आपने पोजिशनल ट्रेडिंग करना है जिसमें वीकली कैंडल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का पक्का ध्यान रखो, तभी आप ज़्यादा ट्रेड प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि अदरवाइज 0.5 से कैपिटल फंसा लोगे, रिस्क आपका बढ़ जाएगा, आप 1-2 ट्रेड लोगे आपका कैपिटल वॉश आउट हो जाएगा। तो जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेटजी इन स्टॉक मार्केट। अब ये नहीं कि हमारा 15 और 45 SMA वाला या फॉलो कीजिए, आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपने ध्यान यही रखना है उस स्ट्रेटजी के अंदर मास्टरी हासिल करो, ठीक है। हर एक स्ट्रेटजी के पीछे मत भागो। तो धोनी की है हाउ टू विन लाइक ए धोनी करके एक किताब है, हाउ यू कैन विन करके है, शायद MS धोनी की लिखी हुई है। तो उसके अंदर बेसिकली यही बताया गया। तो जो धोनी की एक हेलीकॉप्टर शॉट थी उसने उसमें मास्टरी हासिल की। हालांकि वो देखने में लगता थी तो क्रिकेट के अंदर है ही नहीं ऐसा कोई शॉट, ठीक है, दैट इज़ आउट ऑफ ट्रैक है, बट उसने उसमें मास्टरी हासिल की और अपना बहुत बड़ा देश का नाम और अपना नाम कमाया। तो बेसिकली हमें सीखने को यही मिलता है कि किसी भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो, उसको रिलीजियसली फॉलो करो, उसके अंदर अमेंडमेंट आते अमेंडमेंट लाते जाओ, ठीक है, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आपने कम से कम बहुत ही कूल माइंडली डिसीजन लेना होता है जब स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। हालांकि मैं आपको टारगेट स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपना दिमाग लगाना और स्टॉक ढूंढने, कम से कम डेली आपने अपने आँखों के थ्रू, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आपने अपनी आँखों के अंदर से कम, मैं डेली आपको बताता हूँ, मैं फिजिकली 600 से 650 स्टॉक, यू कैन इमेजिन 600 से 650 स्टॉक हर एक को देखता हूँ कि कौन मेरे सेटअप में आ रहे हैं। दैट इज़ 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, शॉर्टकट तरीका, बट अगर आप फिजिकली आंखों से देखोगे तो उसका एक इमेज आपकी माइंड के ऊपर क्रिएट होगा जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि स्टॉक मार्केट के अंदर किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। आप एंट्री करने से पहले सोचो कि अगर स्टॉक आपके अगेंस्ट चला गया तो आप कितना लॉस झेल सकते हो कि आपको रात को सुकून से नींद आ जाए, उतना ही रिस्क लेना है। तो इसलिए मैंने जो निष्कर्ष निकाला है अपने जो प्रैक्टिकल कर करके कि स्विंग ट्रेडिंग में 1 डे कैंडल इस्तेमाल करना है, और बेटर है कि आप 0.25 ऑफ योर टोटल कैपिटल डीमेट अकाउंट से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। अगर मैक्स लेते तो 0.5, और पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर आप 0.5 से ज़्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेना है। बाकी ये चीज़ का ध्यान रखना, जितना भी आप पैसा आप मंथली या क्वार्टरली हिसाब लगाए, क्वार्टरली कितना पैसा आपने कमाया फॉर एग्जांपल, 100% में आपको प्रॉफिट होगा। अगर अभी भी आप वीडियो को लेके चल रहे हो और मेरे कहने पे बिल्कुल उस चीज़ को फॉलो करके चल रहे हो तो आप प्रॉफिट पक्का महीने का 3%, 4%, कभी 5%, 2.5-3% तो मिनिमम है ही है। उससे अगर आप क्वार्टरली देखोगे 2.5-3% 100% आपका इनकम होगा, उससे भला कि ज़्यादा ही होगा, ठीक है, अगर आप स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी को लेके चलोगे विथ डिसिप्लिन। और दूसरा ये है कि जो भी आप कमाई करोगे क्वार्टरली उसका कम से कम 10% नहीं तो 5% जो गरीब लोग हैं उनको आपने डोनेट करना है, ठीक है। ये पक्का ध्यान रखो, डोनेशन ऐसी चीज़ है जो आपको, अगर आप जितना दान करोगे उतना पैसा आपके पास और आएगा, ये श्योर है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हो तो प्लीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसका 5% जो इनकम किया, जहाँ 10% क्वार्टरली आप गरीबों में बांटो, कुछ भी उनको ख़रीद के दो। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो 5 रुपया 10 रुपये का भले एक चिप्स का पैकेट लेके दो या एक बर्गर लेके दे दो, अगर आप खा रहे हो तो कोई गरीब आ रहा है तो पक्का डोनेट करना, ठीक है। आप देखोगे कि आप 4-5 साल के अंदर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक डिसिप्लिन करते रहोगे तो आप बहुत पैसा कमाना शुरू कर दोगे। बट जो प्रॉफिट कमाओगे उसका 5-10% आपने डोनेट टूवर्ड्स द पुअर पक्का करना है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस इज़ द गॉड इन स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो हम उसके ऊपर अलग दिन किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। बट बेसिकली ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है, जैसे आपको एंट्री करने से पहले कितना रिस्क ले रहे हो,
टारगेट क्या है आपका, टारगेट को कैसे आप अपना डिवाइड कर रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ रख रहे हो, इन चीज़ों को पक्का लगाना है पहले ही पता। जैसे आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ तुरंत ये सब चीज़ें आपकी प्लेस हो जानी चाहिए। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि स्टॉप लॉस इज़ द गॉड इन शेयर मार्केट। ठीक है, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखा, अगर आपने लॉस अपना बचा लिया, तो 1-2 साल के अंदर 100% आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे। दिस इज़ गारंटी, आई एम टेलिंग यू, 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि 100% आप पैसा कमाओगे अगर आप विद डिसिप्लिन और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना ट्रेडिंग करोगे। अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट पे ही एग्जिट करना है भले कुछ हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। कैसा वीडियो लगा तो बताना, और अगर आपको पसंद आता तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपना पैसा कमाना शुरू कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।